एक्सप्लेन अबाउट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग है क्या? डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लेना, और डिसीजन तब लिया जाएगा जब हमारे पास ऑप्शन होंगे। तो डिसीजन मेकिंग रिक्वायर चूजिंग अमंग द अल्टरनेटिव, मतलब कई सारी चीज़ें हैं, हमें उसमें से चूज करना है। कई सारे काम हैं, हमें उसमें से चूज करना है कि हमें करना कौन सा है। डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स चूजिंग अमंग द अल्टरनेटिव, मतलब किसी एक को चूज कर लेना है बाई इवेलुएटिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद ईच अल्टरनेटिव। देखो, हर किसी के साथ कॉस्ट एंड बेनिफिट होता है, मतलब इतना हम इनपुट देंगे उसका क्या फ़ायदा होगा। तो जो हमें बेस्ट लगे उसमें से हमें चुन लेना है। मतलब कई सारे ऑप्शन है हमारे पास कि हम ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, या ये कोर्स कर सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी काम करें तो कई सारे ऑप्शन होंगे। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में देखना है कि किस में हम कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना चीज़ें लगा रहे हैं, और उसके बाद हमें उससे क्या मिलेगा। उस बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं किसी एक ऑप्शन को। तो वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग रिक्वायर चूजिंग अमंग द अल्टरनेटिव बाय इवेलुएट करना हमें कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है। कहीं कहीं हम नुकसान में तो नहीं रह जाएंगे। मतलब डिसीजन क्यों लेना है कि कुछ बेनिफिट होना चाहिए, नुकसान के लिए तो नहीं लेना है डिसीजन। तो जो भी ऑप्शन है, जो भी अल्टरनेटिव है, उसमें से चूज करना है कि बेस्ट कौन सा है। इन डिसीजन मेकिंग वी ऑलरेडी नो द वेरियस सॉल्यूशंस और चॉइस एंड वन हैज़ टू बी सेलेक्टेड। देखो, कई सारे ऑप्शन हैं। अगर सिंगल ऑप्शन होता तो कोई डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत ही नहीं है। डिसीजन तब लेना होता जब हमारे पास कई सारे ऑप्शन होंगे और हमें उसमें से कोई एक चीज़ लेनी है। अगर ऑप्शन ही नहीं है तो फिर तो डिसीजन लेना ही नहीं कि वो काम करना ही है। तो डिसीजन मेकिंग वहाँ होती है जहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, उनके सॉल्यूशन हैं, और हमें ये इवेलुएट करना है कि किस में हमारा फ़ायदा है, और फिर उसे चूज़ कर लेना है। तो चूज़ करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग।